दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। तो मेरे पास एक कैसियो है। इसको पहले मैंने रिपेयर कर दिया था। इसका जो पावर स्विच का प्रॉब्लम था, लेकिन ये जो बंदा है दोस्तों, इसको खोला था तो खोलने के बाद ये प्रॉब्लम आ गया, ये बिल्कुल डेड हो गया है। और यहाँ पे जो फॉयल लाइन आप दिख रहे हो, ये बहुत ही पतला हो गया है। इसके साथ जो ये स्विच है, ये देखिए स्विच है, इसका जो पिन है वो कनेक्ट हो नहीं पा रहा है। तो इसका ही सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। और बहुत सारा बंदा लोग कमेंट भी करते हमारा जो कैशियो है वो ऑन नहीं हो रहा है। तो उसका कारण है दोस्तों, इसका जो फॉयल लाइन इतना पतला है, कहीं से कट बन जाता है, कट जाता है या जंग आके टूट जाता है। तो वो कॉन्टैक्ट जो है कटने के कारण जो है वो डेड हो जाता है। और ज़्यादातर प्रॉब्लम आता है ये स्विच से। तो ये स्विच जो है दोस्तों, ये पतला फॉयल के ऊपर काम नहीं करता है, अच्छे से टच हो नहीं पाता है, तो इसलिए प्रॉब्लम आता है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, ये देखिए, ये वाला जो दो पिन पॉइंट है और इस साइड में दो पिन पॉइंट है, इसके साथ जो मिडिल वाला पिन है वो कनेक्ट होना चाहिए। तो दोस्तों, ये देखिए मेरे पास एक एलईडी स्ट्रिप है, मेटल स्ट्रिप। तो इसका जो एसएमडी एलईडी है दोस्तों, इसको हम खोलेंगे तो देखिए ये दो पार्ट आपको मिलेगा एक एलईडी में, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। तो दोनों प्लेट है। तो ये प्लेट को हम उठा लेते, ये देखिए आयरन के मदद से। ये देखिए ये नेगेटिव वाला उठा लिया है, और पॉजिटिव वाला जो है दोस्तों, वो थोड़ा सा छोटा रहता है। ये देखिए ये दोनों ही नेगेटिव वाला प्लेट है एलईडी का। तो इस ये भी हमको चाहिए। इसको हम काट के छोटा करके भी लगा सकते। तो हम ये बड़ा वाला जो नेगेटिव वाला प्लेट है दोस्तों, इसको यहाँ पे बैठा सकते काट के अपने हिसाब से, या पूरा भी बैठा सकते। ये देखिए ऐसे करके बैठेगा। और आप इसका जो पॉजिटिव वाला साइड है दोस्तों, उसको भी बैठा सकते। तो आपको जो अच्छा लगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप ये देखिए काट के हम छोटा करके इसको लगा सकते। लेकिन अगर छोटा वाला जो पॉजिटिव वाला प्लेट है दोस्तों एलईडी का, उसको आप लगाते हो तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है। काटने की जो ज़रूरत है दोस्तों वो नहीं रहेगा। तो हम ये पॉजिटिव वाला जो प्लेट है इसको उठा लेते। ये एकदम बिल्कुल नाप के हिसाब से ही है। ये देखिए ये जो प्लेट है छोटा वाला, तो इसको ही हम बैठा देंगे। तो हमको चार जो है पॉजिटिव वाला प्लेट लगेगा एलईडी का। ये देखिए बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग वीडियो है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए। आप लोगों को बोरिंग भी लग सकता है, सबको अच्छा नहीं भी लग सकता है, लेकिन जो कैसियो यूज़ करते हैं, कैसियो रिपेयर करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा वीडियो है दोस्तों। आप लोगों का जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये कैसियो का जो कंपनी है दोस्तों, ऐसा ही इसका स्विच रहता है। और ये स्विच से ही प्रॉब्लम आता है। तो स्विच का जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ख़त्म कर दिया हमने। अभी आपका जो स्विच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए बड़ा वाला प्लेट को हमने हटा दिया है, उसको बाद में हम यूज करेंगे। तो मेरे को दो छोटा वाला प्लेट मिल गया पॉजिटिव का, तो और एक और दो एलईडी को हम तोड़ेंगे। और उसके बाद इससे जो है आयरन के मदद से हम जो पॉजिटिव वाला प्लेट है दोस्तों एलईडी का, उसको हम उठा लेंगे। तो हमारे पास चार पॉइंट बन जाएगा। तो इसी चार पॉइंट को हम बोर्ड में इंस्टॉल करेंगे। ये देखिए हम इसको अच्छे से निकाल लिया है। इसके ऊपर प्लास्टिक रहता है, एलईडी का जो बॉडी है दोस्तों वो चिपक के रहता है, सोल्डर भी रहता है। तो इसको आपको अच्छे से उठा के साफ कर लेना पड़ेगा। उसके बाद इसका जो है यूज जो है दोस्तों हम दिखाएंगे। वीडियो को पूरा देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आप लोगों को वीडियो कैसे लगा, कमेंट करने से और भी वीडियो बनाने की इच्छा बढ़ जाती है दोस्तों। आप लोग वीडियो तो देखते, लाइक करना भूल जाते।
और कमेंट करना भी भूल जाते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके जो है अच्छे से पेस्ट को लगा लेंगे, नहीं तो हमारा जो प्लेट है इसमें अच्छे से बैठेगा नहीं। तो प्लेट का दोनों साइड में ही शोल्डर लगा होना चाहिए दोस्तों, तब जाके अच्छे से काम करेगा। तो ये देखिए, प्लेट को हमने अच्छे से बैठा लिया है ऊपर में मेजरमेंट करके। आपको क्या करना पड़ेगा, ट्विजर से इसको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा और उसके बाद ऊपर से जो है आयरन से हम इसको सोल्ड करेंगे। ये देखिए, जैसे ही हम आयरन से सोल्ड करेंगे, इसके दोनों साइड का जो शोल्डर है वो पिघल के बोर्ड के साथ चिपक जाएगा और हमारा फॉयल लाइन जो है दोस्तों ये मजबूत हो जाएगा। और अभी जो है स्विच इसके ऊपर आएगा तो ये लूज कांटेक्ट भी नहीं होगा, अच्छे से कांटेक्ट बनाएगा और हमारा जो कैशियो है बिल्कुल अच्छे से ऑन हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये देखिए, आपको ऐसे करके बैठाना है, ध्यान से देख लीजिए एकदम। आप थोड़ा सा प्रेशर करोगे ऊपर से तो अच्छे से फॉयल के साथ चिपक जाएगा ये। और एक प्रॉब्लम जो आता है जिसका स्विच का फॉयल लाइन सही रहता है लेकिन फिर भी ऑन नहीं हो पाता है, तो उसका कारण रहता है दोस्तों इसका, ये पिन पॉइंट से आपको फॉयल लाइन का टेस्टिंग करना है, कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग। बीच में कहीं से जो है जंग आके कट बन जाता है, तो उसमें जो है इसका कनेक्शन कंप्लीट नहीं होता है, पूरा नहीं होता है। तो उसमें आपको ऑन करने से ऑन नहीं होगा, आपको जंपर करना पड़ेगा। लेकिन आपका जो कैसियो डेड रहता है दोस्तों, उसमें आपको ये पिन पॉइंट से कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है, फॉयल लाइन को देख के कि कहाँ पे हमारा फॉयल लाइन गया है, ये पिन पॉइंट से। तो वही तक हमारा जो है कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करने से आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपका फॉयल लाइन कट गया है। वहीं पे आपको घिस के सोल्ड कर देना है या जंपर वायर से जंपर कर देना है, आपका कैशियो ऑन हो जाएगा। तो ये देखिए, चारों पॉइंट को हमको लगाना है अच्छे से। तो हम इसको लगाने के बाद इसके ऊपर क्या काम करना पड़ेगा वो भी हम बताएंगे। ऐसे ही आप छोड़ दोगे तो आपका स्विच काम नहीं करेगा। पहले आपको अच्छे से मेजरमेंट करके बैठाना है, क्योंकि मिडिल वाला जो दो पिन है आपस में जुड़ा हुआ है और राइट साइड और लेफ्ट साइड में जो एक एक करके पिन आपको दिख रहा है वो अलग कनेक्शन है। एक जो है सर्किट में गया है और दूसरा जो है एलईडी को ग्लो करता है। तो इसमें देखिए, थोड़ा सा हमको पॉलिश पेपर से इसको घिस लेना पड़ेगा, एक्स्ट्रा जो रंगा है। और उसके बाद भी थोड़ा रंगा अगर बच जाता है तो हमको नाइफ के मदद से उसको आहिस्ता आहिस्ता करके घिस के रंगा को हटा देना होगा। एकदम बिल्कुल प्लेट जो है फ्रेश होना चाहिए, और क्योंकि इसके ऊपर से स्विच अप डाउन करेगा, तो 45 डिग्री एंगल में रहना चाहिए इसका दोनों साइड, जैसे स्मूथली स्विच इसके ऊपर से अप डाउन कर पाए। ये देखिए, एक्स्ट्रा जो रंगा है दोस्तों उसको हम थोड़ा थोड़ा करके खुरद खुरद के उसको हटा देंगे। ये देखिए, एकदम बिल्कुल आपका कैशियो बन जाएगा अच्छे से, आगे जाके पावर स्विच का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो बहुत ही अच्छा ट्रिक्स हमने लगाया है। जो इसका फॉयल लाइन खराब हो गया था, मैं सोच रहा था क्या इसमें लगाऊं। तो दोस्तों जो एलईडी स्ट्रिप है, 4 वोल्ट का एलईडी रहता है दोस्तों, ये वाला जो एलईडी रहता है 3 वोल्ट का भी मिलता है। तो यही एलईडी को तोड़ के इसका जो नेगेटिव और पॉजिटिव प्लेट रहता है दोस्तों, उसका ही यूज हमने किया है। तो आपका जो ये प्रॉब्लम लाएगा, हमारा कैशियो ऑन नहीं हो रहा है स्विच ऑन करने पे, तो वो प्रॉब्लम बिल्कुल चला जाएगा दोस्तों।
ये देखिए अच्छे से आपको प्लेट को साफ करना पड़ेगा। इसके ऊपर जो स्विच का पिन है वो अप डाउन करेगा, आपको एक बात का समझ में लेना है दोस्तों। ये देखिए आप दोस्तों, ये मिडिल में जो हम पिन लगा रहे हैं एलईडी का नेगेटिव वाला जो प्लेट है दोस्तों, तो इसको भी हम लगा लेंगे। तो थोड़ा सा जो है आपको पिन का डिस्टेंस रखना है मेजरमेंट करके, एकदम बिल्कुल जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे ही। ये देखिए इसके बाद आपका जो कैसियो है शानदार चलेगा, आपका पावर स्विच का प्रॉब्लम नहीं आएगा। कैसियो में दूसरा टाइप का पावर दे भी सकता है, लेकिन वैसा पावर स्विच नहीं देता है कंपनी। कंपनी ऐसा ही पावर स्विच देता है और इसमें ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। आपको कोई भी कैसियो है ऐसे ही आपको रिपेयर करना है। ये देखिए जिस कैसियो में ऐसा स्लाइडिंग वाला ऑन ऑफ स्विच रहता है दोस्तों, उसके अंदर ऐसा प्रॉब्लम आता रहता है और आपको ऐसे ही इसका जो सॉल्यूशन है दोस्तों वो करना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा मेजरमेंट करके आपको इसको बैठाना है, फिर शानदार चलेगा। तो ज़रूर हमको कमेंट करके बताना दोस्तों, ये वाला जो ट्रिक्स है आप लगा सकते हो आपका कैसियो के ऊपर जिसका कैसियो डेड है और नहीं हो रहा है। और एक बार ज़रूर फॉयल लाइन को आपको चेक करना है, ये पिन पॉइंट से जो है कहाँ कहाँ पे फॉयल लाइन गया है दोस्तों, उसका कॉन्टिन्यूटी टेस्टिंग करना है। आपको मिल जाएगा बीच में कहीं पे कटा हुआ, ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये वाला फॉयल लाइन इतना पतला है दोस्तों, इसमें जंग आने के बाद जो है कट जाता है। तो आप देखिए इसको अच्छे से हम साफ करेंगे, उसके बाद नज़दीक से आपको दिखाएंगे कि कितना अच्छा हमारा फॉयल लाइन बन गया है। ये देखिए अच्छे से आपको इसको साफ करना पड़ेगा, क्योंकि इसके ऊपर हमारा जो है पिन टच होगा। ऊपर से जो है अच्छे से ये पिन अप डाउन करना चाहिए। तो देखिए हमने ये जो पावर स्विच का कनेक्शन है इसमें दोनों साइड में छोटा छोटा प्लेट लगा दिया है, जो कि पॉजिटिव वाला प्लेट है एलईडी का। और मिडिल में जो दो पिन हमने लगाया है एलईडी का नेगेटिव वाला पिन है, जो कि पिन प्लेट रहता है दोस्तों। एलईडी का जो पिन प्लेट रहता है जिसके ऊपर जो एलईडी का फिलामेंट रहता है दोस्तों, जो कि ग्लो करता है, वही प्लेट हमने उठा लिया है एलईडी को तोड़ के और उसको ही हमने यूज किया है ये कैसियो में। ये देखिए इसको बहुत ही अच्छे से सावधानी से आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टाइम लग सकता है, लेकिन 100% जो है दोस्तों सक्सेसफुल रहेगा। ये देखिए आहिस्ता आहिस्ता करके ऊपर का जो एक्स्ट्रा रांगा है उसको हम हटा देंगे, कि स्मूथली स्विच इसके ऊपर अप डाउन करना चाहिए। आप देख रहे हो मैं वीडियो को स्किप नहीं कर रहा हूँ, अच्छे से मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपका ये प्रॉब्लम जो है बहुत सारा बंदा लोग के साथ होता है, अचानक ही हो जाता है। आज देखा ठीक है हमारा कैसियो काम कर रहा है और जब ज़रूरत पड़े तब काम नहीं करेगा, तो उसमें आपको दिक्कत आता है। ये देखिए अभी हम कंटिन्यूटी एक बार टेस्ट कर लेंगे कि कोई स्विच किसी के साथ शॉर्टिंग है कि नहीं और इसका कनेक्शन भी सही है कि नहीं। ये देखिए हम एक एक करके पिन को ये देखिए यहाँ पे चेक कर लेंगे कहाँ पे हमारा कनेक्शन गया है, कनेक्शन सही है कि नहीं और शॉर्टिंग है कि नहीं ये भी देख लेंगे दोनों पिन के साथ। तो हमारा शॉर्टिंग भी नहीं है, चेकिंग भी हो गया है ये फॉयल लाइन पहले कटा हुआ था, मैंने जंपर किया है आपको दिख रहा होगा। ये देखिए ये वाला जो वायर है हट गया था थोड़ा।
तो ये देखिए अभी कंटिन्यूटी मिल रहा है। अभी इसमें हम इसको अच्छे से सेट कर सकते, एकदम अच्छे से काम करेगा दोस्तों आपका कैशियो। ये देखिए एक एक पिन पॉइंट को आपको चेक करना है, कहीं पे ये फॉयल लाइन कटा हुआ तो नहीं है। तो ज़्यादातर इस सेक्शन में प्रॉब्लम आता है और उसके बाद आपका कैशियो बंद हो जाता है। तो ये देखिए मैं नज़दीक से दिखा रहा हूँ आपको, बहुत ही अच्छे से हमारा फॉयल लाइन बन गया है और कहाँ कहाँ पे कनेक्शन जा रहा है आपको दिख रहा होगा। उसका एक कॉन्टिन्यूटी टेस्ट करना है। तो अभी ये जो देखिए पत्ता है ये पूरा कट गया था बोर्ड से, जो कस्टमर ने इसको खोला था, तो उसको भी हम अच्छे से सेट कर दिया है, सारा वायर को सोल्ड कर दिया है। अब इसमें स्क्रू लगा के एक बार हम स्विच को ऑन ऑफ करके देखेंगे कि काम कर रहा है कि नहीं, उसके बाद बैटरी का कनेक्शन देंगे। ये देखिए स्क्रू हमने लगा दिया है। आप देखिए पावर स्विच को हम एक बार ऑन ऑफ करके देखेंगे, स्लाइडिंग स्विच को, कि कहीं पे अटक रहा है कि नहीं। ये देखिए स्मूथ आ गया, अप डाउन कर रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब हम इसमें बैटरी का कनेक्शन देके एक बार ऑन करके देखेंगे कि हमारा प्रॉब्लम जो है वो गया है कि नहीं। ये देखिए बैटरी का कनेक्शन हमने एक्स्ट्रा वायर जोड़ के बैटरी का कनेक्शन बनाया है, थोड़ा सा मोटा सा वायर दिया है कि अच्छे से बैटरी का वोल्टेज बोर्ड में जा सके, ड्रॉपिंग ना हो, इसलिए कॉपर का यूज किया है, कॉपर का वायर यूज किया है दोस्तों। तो ये देखिए हमने बैटरी का कनेक्शन दे दिया है। अब हम इसको ऑन करेंगे। ये देखिए डिस्प्ले में देखिए आप, यहीं पे हम ऑन करेंगे इसको। ये देखिए ऑन कर दिया, हमारा इंडिकेटर एलईडी ग्लो हो गया दोस्तों। तो दो कनेक्शन होता है इसके साथ, एक तो सर्किट में जाता है, एक इंडिकेटर को ग्लो करता है। ये देखिए डिस्प्ले में हमारा जो है डिस्प्ले आ गया है, लेकिन इसका डिस्प्ले थोड़ा प्रॉब्लम है, इसके अंदर कुछ गिर गया था तो इसमें थोड़ा सा कटा हुआ आता है, लेकिन ये बिल्कुल सही है, काम करता है दोस्तों, कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं आता है इसमें। और पूरा सेट कर लेंगे तो और भी अच्छा दिखेगा। थोड़ा सा एक साइड में कटा हुआ है, तो ये देखिए। अब हम इसमें स्पीकर सेट करेंगे और फुल बॉडी को सेट कर लेंगे। उसके बाद इसका देखिए ऑन करने के बाद हम इसका जो रीड है इसको दबाएंगे, तो ये देखिए इसमें दबाने से इसमें साउंड भी आएगा। ये देखिए साउंड आ रहा है, हमारा जो कैसियो प्रॉब्लम था वो बिल्कुल ठीक हो गया है दोस्तों। ये देखिए, और डिस्प्ले थोड़ा कटा हुआ आता है, वो पहले से ही आता है, तो उससे प्रॉब्लम नहीं आता है जो कस्टमर है उसका। तो आपके पास अगर ऐसा प्रॉब्लम आता है तो दोस्तों आप उसको आसानी से रिपेयर कर सकते हो। तो ओके, थैंक यू वाचिंग माय वीडियो।